हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को इस नए वीडियो में। इस वीडियो में भारत में जितने भी किसान आंदोलन हुआ है उस सारे आंदोलन को देखेंगे और इस तरह से देखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। इससे पहले वाले वीडियो में भारत में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुआ था उसे देखे थे। अब इस वीडियो में किसान आंदोलन को देखेंगे। वर्तमान समय में किसान आंदोलन बहुत चर्चा में है, जिससे कि एग्जाम में इससे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक परिचय देखते हैं कि किसानों ने आंदोलन क्यों किया, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई उनके पास कि उसे आंदोलन करना पड़ा। तो एक परिचय के रूप में देखते हैं कि 1757 एवं 1764 की विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को शासक के रूप में स्थापित कर लिया। अब ब्रिटिश कंपनी ने अधिक से अधिक आर्थिक लाभ के लिए किसानों के हितों को देखे बिना ही उस पर अपना शोषणकारी नीति को थोपता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलन देखने को मिलता है। यानी 1757 और 1764 में प्लासी और बक्सर के युद्ध के विजय के बाद ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे भारत पे शासन करने लगा। अब उसके बाद जो है सो यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन ब्रिटेन ले जा रहा था। तो इसी ले जाने के क्रम में वह किसानों को बिना उसके किसानों के हित को देखे बिना ही उस पर जो है सो अत्यधिक मात्रा में कर थोपता चला गया, उसके खिलाफ शोषणकारी नीति थोपता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सो भारत के विभिन्न क्षेत्र में किसान आंदोलन देखने को मिलता है। चलिए आप एक बार भारत के मैप पे इस सारे आंदोलन के एक बार देख लेते हैं कि कौन सा आंदोलन किस राज्य में हुआ था, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है कि कौन सा आंदोलन किस राज्य में हुआ था। तो पहले इसे एक बार मैप पर देख लेते हैं, उसके बाद इस सारे आंदोलन को विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले यूपी में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यूपी से। यूपी में जो है सो एका आंदोलन हुआ था। यूपी में एका किसान आंदोलन हुआ था और एक अवध किसान आंदोलन भी हुआ था। तो यूपी में दो आंदोलन याद रखिएगा, एक एका किसान आंदोलन और एक अवध आंदोलन। अब बिहार में देखते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान आंदोलन और बकास्त किसान संघर्ष हुआ था। तो बिहार में तीन याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान आंदोलन और बकास्त किसान संघर्ष। उसके बाद असम में एक किसान आंदोलन हुआ था, वह दिरांग आंदोलन था। तो दिरांग आंदोलन असम में हुआ था। उसके बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और तेभागा आंदोलन हुआ था। तो बंगाल में कौन कौन? सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और तेभागा आंदोलन हुआ था। और एक तेलंगाना में भी हुआ था, इसका नाम तेलंगाना आंदोलन है। ये तो नाम से ही प्रचलित है, यानी नाम से ही पता चल जाता है ये कहाँ हुआ था। तो तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ था। एक केरल में भी हुआ था किसान आंदोलन, उसे मोपला किसान विद्रोह करते हैं। तो केरल के मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था। अब महाराष्ट्र में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, रामोसी विद्रोह और वर्ली विद्रोह हुआ था। तो महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, रामोसी विद्रोह और वर्ली विद्रोह हुआ था। गुजरात में खेरा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो गुजरात में कौन कौन सा? खेरा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन हुआ था और पंजाब में कुका आंदोलन। तो राजस्थान में बिजोलिया और पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन और अवध किसान आंदोलन हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान आंदोलन, बकास्त किसान संघर्ष हुआ था। असम में दिरांग आंदोलन हुआ था। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और तेभागा आंदोलन हुआ था। तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन हुआ था। केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, रामोसी विद्रोह और वर्ली विद्रोह हुआ था। गुजरात में खेरा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन हुआ था। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार ये सारे आंदोलन किस राज्य में हुआ था एक बार यहाँ देख लिए। अब इसका विस्तृत जानकारी नीचे देखते हैं। तो पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह को देखते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 ईस्वी के बीच हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सा विद्रोह हुआ और यह कब हुआ और ये कहाँ हुआ, उसके बाद इसका कारण क्या था और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये चीज़
गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी से अक्सर प्रश्न बनता है। जैसे सन्यासी विद्रोह है तो यह कब हुआ, तो 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। कहाँ हुआ, तो यह बंगाल में हुआ। किस कारण से हुआ, तो अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के कारण नई अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद उसने जो नई अर्थव्यवस्था स्थापित किया, तो उसके नई अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ के जमींदार, कृषक तथा शिल्पकार का व्यवसाय जो है सो नष्ट हो गया। तो जिसके कारण यह सन्यासियों ने, जो सन्यासी कृषक ही मुख्य रूप से थे, उसने विद्रोह कर दिया। तो कारण समझिए किस कारण से हुआ कि ये इस अंग्रेजों ने जो अपनी नई अर्थव्यवस्था स्थापित की, जिसके तहत यहाँ के जमींदार, कृषक और शिल्पकार का जो है व्यवसाय वो नष्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ के सन्यासी जो मुख्य रूप से किसान ही थे, उसने विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो मंजर शाह, भवानी पाठक, मूसा शाह ने किया। तो यही चीज़ मुख्य रूप से हर एक आंदोलन से यही गौर कीजिएगा कि यह कब हुआ, कहाँ हुआ, किस कारण से हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया। अक्सर इसी से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। यह विद्रोह बंगाल में हुआ और यह अंग्रेजों ने जो अर्थव्यवस्था स्थापित की, जिसके खिलाफ यहाँ के जमींदार, कृषक और शिल्पकार का व्यवसाय नष्ट हो गया, उसके कारण यहाँ के सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व मंजर शाह, भवानी पाठक और मूसा शाह ने किया। अब इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह की चर्चा किया है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक कौन सा है, तो वह आनंद मठ है। और इस आनंद मठ पुस्तक में इस सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया गया है। और आप लोग से एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था कि राष्ट्रीय ज्ञान लिखा था। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट विद्रोह मोपला विद्रोह है। तो इसमें भी ऐसे देखेंगे कि यह कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस कारण से हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया। मोपला विद्रोह जो है सो यह 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण यह 1836 से 1854 के बीच और द्वितीय चरण 1921 ईस्वी में हुआ था। तो मोपला विद्रोह 2 चरण में हुआ था। प्रथम चरण 1836 से 1854 और द्वितीय चरण 1921 ईस्वी में। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। तो यह विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। इस विद्रोह का कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा किसानों पर उच्च राजस्व दर तथा काश्तकारों की भूमि से बेदखल करने के कारण यह विद्रोह हुआ था। तो यह विद्रोह क्यों हुआ था कि अंग्रेजों ने किसानों पर उच्च राजस्व दर जो है उच्च राजस्व दर लगा दिया। उसके बाद जो है यहाँ के जो काश्तकार, जिसे किसान ही कहते हैं काश्तकारों को, यहाँ के काश्तकारों को भूमि से बेदखल कर दिया और उसके भूमि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसी के कारण यहाँ पर केरल में मोपला में विद्रोह हुआ। अब इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ इसका नेतृत्व NK हाजी ने किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण मोपला विद्रोह का प्रथम चरण है और प्रथम चरण में इसका नेतृत्व KN हाजी ने किया था। तो अब द्वितीय चरण को देखते हैं। द्वितीय चरण यह 1921 ईस्वी में हुआ था। यह चरण भी केरल के मालाबार तट पर ही हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सो अली मुदलियार ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका प्रथम चरण का नेतृत्व जो है वह KN हाजी ने किया था और द्वितीय चरण का नेतृत्व जो है सो अली मुदलियार ने किया था। तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व जो है सो प्रथम चरण का KN हाजी और द्वितीय चरण का नेतृत्व अली मुदलियार ने किया था। अब नेक्स्ट विद्रोह नील विद्रोह देखते हैं। नील विद्रोह, तो यह नील विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1859 से 1860 ईस्वी के बीच हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। तो यह विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। इस विद्रोह का कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाना था। यानी अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने को कहता था। तो यहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाता था और नील की खेती से किसानों को कोई लाभ नहीं होता था और उसकी ज़मीन भी बंजर होती जा रहा था। तो इसी के कारण यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो नील विद्रोह जो 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था
तो उसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाना। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु बिश्वास ने किया था। तो नील विद्रोह जो बंगाल में 1859 से 60 में हुआ था, उसका नेतृत्व दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु बिश्वास ने किया था। इस विद्रोह के बाद बंगाल में 1860 के बाद बलपूर्वक नील की खेती करवाना बंद हो गया। यानी कि इस विद्रोह के बाद जो है सो अंग्रेजों ने जो बलपूर्वक नील की खेती करवाता था, अब वह बंद हो गया। और दीनबंधु मित्र ने अपने पुस्तक नील दर्पण में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, और इस नील दर्पण पुस्तक में इस नील विद्रोह का चर्चा है। तो सन्यासी विद्रोह का चर्चा जो है सो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में है, और दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में नील विद्रोह की चर्चा है। तो नील विद्रोह यह 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था, और अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाने से यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने किया था। और इस विद्रोह के बाद बंगाल में बलपूर्वक नील की खेती करवाना बंद कर दिया गया। और इस नील विद्रोह की चर्चा दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में है। अब नेक्स्ट विद्रोह है पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह जो है तो यह 1873 से 1876 ईस्वी के बीच हुआ था, और यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो पावना विद्रोह कब हुआ? 1873 से 1876 ईस्वी के बीच। कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ था। और इस विद्रोह का कारण अधिक लगान और 1859 के अधिनियम से मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली था। इस विद्रोह का नेतृत्व ईश्वरचंद्र राय, खुदीमुल्ला, शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र राय ने किया था। तो इस विद्रोह का नेतृत्व ईश्वरचंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल ने किया था। इसी अधिनियम के परिणाम स्वरूप 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। यानी इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप, यहाँ पे विद्रोह लिखना चाहिए कि इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। यानी कि ये जो पावना विद्रोह हुआ, इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है सो बंगाल में 1885 ईस्वी का बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। तो यह पावना विद्रोह कब हुआ? 1873 से 76 ईस्वी के बीच। कहाँ हुआ? तो बंगाल में। और किस कारण से हुआ? तो अधिक लगान और 1859 के अधिनियम में काश्तकारों की जमीन को कब्जे के विरुद्ध जो षड्यंत्र और बेदखली था, उसके कारण यह विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह का नेतृत्व ईश्वरचंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल ने किया था। और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ही बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 ईस्वी के बीच हुआ था, और यह विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। इस विद्रोह के कारण क्या था? तो इस विद्रोह का कारण था कपास के मूल्य में गिरावट व अकाल के बावजूद लगान में अत्यधिक वृद्धि। यानी कपास के मूल्य में गिरावट आ गया था, और उसके बाद अकाल भी आ गया था। इसके बावजूद जो है तो अंग्रेजों ने अत्यधिक लगान वृद्धि कर दिया था, जिसके कारण यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहेब देशमुख ने किया था। तो दक्कन विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहेब देशमुख ने किया था। इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1876 में दक्कन दंगा कमीशन की स्थापना की गई, जिसने 1878 में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1859 में कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। तो इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ही 1876 में दक्कन दंगा कमीशन की स्थापना किया गया, और 1878 में इस कमीशन ने ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और 1879 ईस्वी में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो यह दक्कन दंगा विद्रोह कब हुआ था? 1874 से 75 ईस्वी में। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और किस कारण से हुआ था? कपास के मूल्य में गिरावट और अकाल के बावजूद यहाँ के लगान में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा साहब देशमुख ने किया था। और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1876 में दक्कन दंगा कमीशन की स्थापना किया गया, और 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया।
नेक्स्ट है दिरांग आंदोलन। दिरांग आंदोलन 1893 से 94 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन असम में हुआ था और असम का ही पुराना नाम कामरूप है, तो इसीलिए यह कामरूप यहाँ पे लिखा गया है। तो यह आंदोलन असम में हुआ था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा समय समय पर लगान, यहाँ पे लगान होगा, लगान में अत्यधिक वृद्धि था। तो कारण क्या था? तो औपनिवेशिक शासन जो है तो समय समय पर कर में अत्यधिक वृद्धि कर देता था। तो इसी कारण यहाँ के किसानों ने, असम के किसानों ने दिरांग आंदोलन किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व पुष्पराम कांहर ने किया था। तो दिरांग आंदोलन का नेतृत्व पुष्पराम कांहर ने किया था। इस विद्रोह के मुद्दा को रासबिहारी बोस ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष उठाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रासबिहारी बोस ने किस किसान आंदोलन के मुद्दा को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष उठाया था? तो यह दिरांग आंदोलन के मुद्दा को ही उठाया था। तो दिरांग आंदोलन कब हुआ था? तो 1893 से 94 ईस्वी के बीच। यह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। इसका कारण क्या था? इस आंदोलन होने के कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा समय समय पर लगान में अत्यधिक वृद्धि था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पुष्पराम कांहर ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। और यह क्यों हुआ था? तो यह तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। यह तिनकटिया प्रणाली क्या था? यानी कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। और इस नील की खेती करने से अत्यधिक क्या, इससे की खेती करने से न किसान को लाभ होता था और ज़मीन भी जो है सो बंजर हो जाता था। तो इसी के कारण जो है सो यहाँ के किसान बहुत असंतुष्ट थे। और यहाँ के ही एक राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति जो है सो 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाकर गांधी जी से चंपारण आने को कहा था, यानी चंपारण आने को न्योता दिया था। और उसके बाद गांधी जी जो है सो चंपारण आए और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो इस विद्रोह का नेतृत्व गांधी जी ने किए थे। और यह कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। और इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद भी साथ थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है, तो इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन नेता थे? तो राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। अंग्रेजों ने इसकी जांच करने के लिए H.F. सलाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में गांधी जी भी सदस्य थे। तो अंग्रेजों ने जो इस चंपारण सत्याग्रह में इस नील की खेती तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ जो एक जांच की कमेटी गठन किया था, उस कमेटी का नेतृत्व किसने किया? तो H.F. सलाई ने किया था। और इस कमेटी में गांधी जी भी सदस्य थे। यह सत्याग्रह सफल हुआ और बागान मालिकों द्वारा 25% राशि किसानों को वापस लौटाया गया। ये जो चंपारण सत्याग्रह था जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, तो ये सत्याग्रह सफल हुआ और यहाँ के जो बागान मालिक जो नील की खेती करवाता था उसने जो है सो 25% राशि जो है सो किसानों को वापस लौटाया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध बिहार के चंपारण में हुआ था और जिसका नेतृत्व जो है सो गांधी जी ने किए थे। और इस गांधी जी को बिहार आके आंदोलन करने का न्योता किसने दिया था? तो वह राजकुमार शुक्ला ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। और गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद ने जो है सो इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। और इस सत्याग्रह में यानी इस तिनकटिया प्रणाली की जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया। उसका नेतृत्व H.F. सलाई ने किया था और इस कमेटी में गांधी जी भी सदस्य थे। और यह सत्याग्रह जो है सो सफल हुआ और बागान मालिकों को 25% राशि किसानों को वापस लौटाना पड़ा। अब नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह यह 1918 ईस्वी में हुआ और यह सत्याग्रह गुजरात के खेरा में हुआ था।
इस सत्याग्रह का कारण था कि फसल नष्ट होने के बावजूद अंग्रेजों द्वारा लगान वसूल किया जाना, यानी कि जब फसल नष्ट हो गया था उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने लगान वसूल कर रहा था। तो इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने भी किया थे। तो खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व मुख्य रूप से गांधी जी किए थे और इसमें वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, तो इसका नाम भी आ जाता है। इस सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों ने लगान माफ़ कर दिया था। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी में हुआ और यह गुजरात के खेरा में हुआ था। और यह क्यों हुआ था? यह इसलिए हुआ था कि फसल नष्ट होने के बावजूद भी अंग्रेजों किसानों से कर वसूल रहा था और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किए थे और यह सत्याग्रह भी सफल रहा था और अंग्रेजों ने लगान माफ़ कर दिया था। अब नेक्स्ट है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन जो है यह 1920 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था और इस आंदोलन का कारण था अत्यधिक लगान तथा जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण करना। इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र, मदन मोहन मालवीय, झिंगुरी लाल सिंह, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरी शंकर मिश्र ने किया था। तो अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और यह क्यों हुआ था कि अत्यधिक लगाने और जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण करने के कारण यह आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र, मुख्य रूप से बाबा रामचंद्र, नाम ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किए थे। इसके अलावा भी इसके नेतृत्व में इतने सारे यानी मदन मोहन मालवीय, झिंगुरी लाल सिंह, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरीशंकर मिश्र शामिल थे। अब नेक्स्ट है दरभंगा किसान आंदोलन। दरभंगा किसान आंदोलन यह 1919 ईस्वी में हुआ था और यह आंदोलन बिहार के दरभंगा क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन का कारण क्या था? तो लगान वसूली के क्रम में किसानों पर किए जाने वाले अत्याचार एवं जंगल से लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में था। यानी कि लगान वसूली के क्रम में किसानों पर जो अत्याचार किया जाता था उसके खिलाफ और जंगल से लकड़ी प्राप्त, यानी लकड़ी, यहाँ के किसान जो जंगल से लकड़ी प्राप्त करने जाता था तो उसे लकड़ी नहीं लेने दिया जाता था, उस संबंध में भी यहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबू राम दयाल सिंह, बाबू कृष्ण सिंह ने किया था। तो दरभंगा किसान आंदोलन 1919 ईस्वी में बिहार के दरभंगा क्षेत्र में हुआ था और यह आंदोलन क्यों हुआ था? तो लगान वसूली के क्रम में जो किसानों पर अत्याचार किया जाता था और जंगल से लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में हुआ था। और इस विद्रोह का यानी इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबू रामदयाल सिंह और बाबू कृष्ण सिंह ने किया था। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था और दरभंगा महाराज ने किसानों को कुछ मांग भी लिया था। यानी ये जो आंदोलन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप ही 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया, प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया और दरभंगा महाराज ने किसानों को कुछ मांगे भी मान लिया। अब नेक्स्ट है एका आंदोलन। यह एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था और इस आंदोलन का कारण क्या था? तो लगान में वृद्धि तथा इस आंदोलन के नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। तो इस आंदोलन का कारण था लगान में वृद्धि और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। तो एक आंदोलन से याद रखिएगा कि यह कब हुआ था? तो 1921-22 में। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। और कारण क्या था? तो लगान में वृद्धि और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। यह बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था और यह सत्याग्रह गुजरात के बारदोली में हुआ था। और इस सत्याग्रह का कारण क्या था? तो कपास के गिरती कीमत के बावजूद लगान में 30% की वृद्धि, यानी कपास की कीमत जो है तो गिरते जा रहा था लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने लगान में और 30% की वृद्धि कर दिया। जहां कपास की कीमत गिर रहा था
तो इसके लगान में कमी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसके लगान और 30% की बढ़ा ही दिया। तो इसके बावजूद बारडोली में जो है तो यहाँ के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, यानी सत्याग्रह किया था। तो इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी सत्याग्रह में बारडोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। तो बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था और यह गुजरात के बारडोली में हुआ था। और यह क्यों हुआ था? कपास की कीमत गिरती जा रही थी, इसके बावजूद जो है सो लगान में 30% की वृद्धि कर दिया था, जिसके खिलाफ जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ के किसानों ने सत्याग्रह किया था। और इसी सत्याग्रह में बारडोली के महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। अब नेक्स्ट है पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 1940 के बीच हुआ था। यह आंदोलन पंजाब के जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर आदि क्षेत्रों में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वर्ण सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा ने किया था। तो पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 ईस्वी के बीच हुआ था और यह जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर आदि क्षेत्रों में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व स्वर्ण सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह तथा मास्टर हरि सिंह बाबा ने किए थे। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। यह आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था और यह आंदोलन बंगाल में हुआ था। और इस आंदोलन का कारण क्या था? तो बटाईदारों द्वारा उपज का आधा लगान के रूप में ही नहीं दिए जाने के कारण, यानी कि यहाँ के जो बटाईदार थे वो जो है उससे जो है सो उपज के रूप में जितना उपज होता था उसका आधा लगान के रूप में उससे लेता था। और जब यहाँ के किसानों ने इस उपज का जितना उपज था उसके आधा न दे करके 1/3 भाग देने का निर्णय लिया, तो यहाँ के बटाईदारों ने उस पर, यहाँ के ज़मींदारों ने उस पर अत्याचार करने लगा, जिसके खिलाफ जो है सो यहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सो कांपराम सिंह ने एवं भवन सिंह ने किया था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था और यह आंदोलन बंगाल में हुआ था। और बटाईदारों द्वारा जब उपज का 1/2 भाग की जगह 1/3 भाग कर के रूप में देने का फैसला किया, तो यहाँ के ज़मींदारों ने इस पर अत्याचार करने लगा, जिसके खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। तो तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन। ध्यान रखिएगा कि ये जो है सो तेभागा आंदोलन है और यह तेलंगाना आंदोलन है। तो तेलंगाना आंदोलन, यह नाम से ही पता चलता है तेलंगाना आंदोलन, तो यह तेलंगाना में हुआ था और यह 1946 से 51 के बीच हुआ था। इस विद्रोह का कारण निजाम, जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किसान पर किए जा रहे अत्याचार था। यानी यहाँ के निजाम और जमींदार और साहूकार जो थे वो यहाँ के किसान पर जो अत्याचार कर रहे थे उसी के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन का सामूहिक नेतृत्व था, यानी कि कोई एक नेतृत्व करता नहीं था, सामूहिक रूप से इसका नेतृत्व चल रहा था। यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी चलता रहा, तो वह तेलंगाना आंदोलन ही था जो आज़ादी के बाद भी चलता रहा। अब नेक्स्ट है बर्खास्त कृषक आंदोलन। बर्खास्त कृषक आंदोलन यह 1938 से 47 के बीच हुआ था। यह आंदोलन बिहार में हुआ था। यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के विरोध में चलाया गया था, यानी जमींदारी जो प्रथा था उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तियान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो बर्खास्त कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1938 से 47 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह आंदोलन कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ था। और यह क्यों हुआ था? तो जमींदारी प्रथा के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तियान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और श्रद्धानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ पे ये सारे किसान आंदोलन समाप्त होते हैं और इस सारे आंदोलन को क्रम देख लिए।
चलिए एक बार फिर ये देख लेते हैं कि यह आंदोलन किस किस राज्य में हुआ था, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए। तो एक बार स्पीड में देख लेते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, अवध किसान आंदोलन हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान आंदोलन और बर्खास्त किसान संघर्ष हुआ था। असम में दिरांग आंदोलन हुआ था। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और तेभागा आंदोलन हुआ था। तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, रामोसी विद्रोह, वर्ली विद्रोह हुआ था। गुजरात में खेरा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन हुआ था। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन और अवध किसान आंदोलन हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान आंदोलन और बर्खास्त किसान संघर्ष हुआ था। असम में दिरांग आंदोलन हुआ था। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और तेभागा आंदोलन हुआ था। तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, रामोसी विद्रोह और वर्ली विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में खेरा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन हुआ था। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पे ये सारे किसान आंदोलन समाप्त होते हैं।